तो हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लेकर के आ चुका हूँ सेकंड पार्ट। प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट ये है पार्ट 2। पार्ट 1 ने आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया, 1 घंटा में 1000 व्यू आ चुका है। इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात और बता दूं, यहाँ पास आपको 70% रियल क्वेश्चन मिलेगा, और सुबह जो क्वेश्चन डलने वाले हैं वो 100% रियल होने वाले हैं, पूरे के पूरे 100%। तो सुबह 5 बजे देखना मत भूलना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। हमने इस पिछले वीडियो पर देखा था क्वेश्चन क्रमांक 1 से लेके क्वेश्चन क्रमांक 7 तक के पूरे आंसर सॉल्यूशन के साथ हमने आपको बता दिए थे, और इस वीडियो पर हम देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 7 से लेकर के पूरा 23 तक। तो यहाँ पास देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, 5 से फिर से देख लेता हूँ। वहाँ पास आंसर मैंने पिछले वीडियो पे नहीं बताया था, इस वीडियो पर बताया दे रहा हूँ। प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा इसके अथवा में प्रवृत्तियाँ लिखिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में है नई कविता की विशेषताएं व प्रवृत्ति लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको अच्छे से तैयार करके जाना। अगला क्वेश्चन, सूरदास जी की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए, अथवा गोस्वामी तुलसीदास जी की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। दो नंबर के क्वेश्चन है, इनके आंसर बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र करना, ठीक। दो क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पास बता दूँ, फिर आंसर बताए दे रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन क्रमांक 7 क्या है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है, या कि अथवा में गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने का व्यंग क्यों निहित है। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर का। एक क्वेश्चन क्रमांक 8वां देख लेते हैं, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष के टूट जाने के लिए कौन सा तर्क दिया गया, और इसके अथवा में है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। इन सभी के आंसर आपको दिखा रहा हूं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लो, ठीक। यहाँ पास आप देख सकते हैं। तो यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 6 का आंसर यहाँ पास दिया गया है, प्रगतिवाद की विशेषताएं। तो यहाँ पास पहला विशेषता है सामाजिक यथार्थ की चित्रण, सांप्रदायिकता का विरोध और जनभाषा का प्रयोग, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देख सकते हैं, सूरदास जी का यहाँ पास रचनाएं दी गई हैं, रचनाएं, भाव पक्ष और यहाँ पास कला पक्ष, ठीक। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, और तैयार करके ही जाना सूरदास का, ठीक, क्योंकि ये पेपर में आपको कल देखने को मिलेगा मिलेगा मिलेगा। 100% रिक करके रख लो, ठीक। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर उद्धव के व्यवहार वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की गई है। ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, 2 चीज़ से की गई है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखो 8वां नंबर क्या है, ये धनुष टूट जाने पर क्या तर्क दी गई है ना लक्ष्मण जी ने महापुरुष के बारे में। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इसको आप 5 पॉइंट यहाँ पास दिया गया है, आप 3 पॉइंट भी लिख करके आते हैं तो भी पूरा नंबर मिल जाएगा। अच्छे तरीके से याद करके जाना, ठीक प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक। फिर यहाँ पास चौपाई छंद का परिभाषा और उदाहरण है, दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं, परिभाषा देख लीजिए और उदाहरण देख लीजिए, ठीक। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पास है, पहले आंसर देख लिए, ठीक। फिर अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 9वां, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा में है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। 2 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने परिभाषा और उदाहरण बता दिया है, अभी कुछ टाइम पहले ही बताया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर। 3 अंतर आप लिख दीजिएगा, आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएगा,
ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास देख सकते हैं, इन सभी के आंसर बताऊंगा, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर बताऊंगा। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन है रिपोर्टाज किसे कहते हैं। ठीक, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे से तैयार करके जाना। इसके अथवा में है हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए। फिर अथवा क्वेश्चन क्रमांक 12वां में क्या है, आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर। क्या है, आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर लिखिए। ये भी अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसके अथवा में है कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। कोई 3-3 अंतर लिख देना। ये सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी आपके पेपर में कल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, मनु भंडारी की भाषा शैली की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। अथवा में है स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाना। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 14 क्या है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। और इसके अथवा में है मूर्ति पर लगाए सरकटे का चश्मा क्या उम्मीद जगाती है। इन सभी के आंसर देख लेते हैं सबसे पहले, फिर आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पास अब चौपाई छंद की परिभाषा ये है। ठीक, और उदाहरण नीचे दिया गया है, इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। 1, 2, 3 अंतर आप लिख देना, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि 2 नंबर का है, तो 3 कम से कम लिख करके आओ। ठीक, तभी आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन रिपोर्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक 11वां का आंसर रिपोर्टाज किसे कहते हैं, ये वाला पूरा उत्तर यहाँ पास दिया गया है। अगला क्वेश्चन, आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए। 2 अंतर लिख दीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, 2 रचनाएं लिखना है ना, मनु भंडारी जी का रचनाएं, भाषा है ना, ये भाषा है, और ठीक रचनाएं और भाषा लिखना था, तो ये पूरा आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। यहाँ पास देखिए, भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती, उसका उत्तर यहाँ पास दिया गया है, अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। अगला का आंसर 15 नंबर का यहाँ पास दिया गया है, पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो यहाँ पास आप देखिए क्वेश्चन क्रमांक 15, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए अथवा संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद लिखिए। ठीक, 16वां नंबर क्या है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तन कर लिखना है। यानी मैं कल भोपाल जाऊंगा प्रश्नवाचक में, और यह आपका विद्यालय है निषेधवाचक में। ठीक, फिर इसके अथवा में है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बना करके लिखना है। आग का तारा होना और आग में घी डालना। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक, इनमें से आपके एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए मेरे बच्चों। 17 नंबर क्या है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताइए, अथवा बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं। इन सभी का आंसर आपको बताने वाला हूँ, लास्ट तक बने रहना। संदर्भ सहित व्याख्या इसको करना है, ये दोनों में से एक जरूर आएगा आपके पेपर में कल। ठीक, 19 नंबर का ये गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। क्वेश्चन क्रमांक 20 में है कि निम्नलिखित विषय पर अनुच्छेद लिखना है। परोपकार का महत्व विषय अनुच्छेद लिखिए, या विज्ञापन लेखन से क्या आशय, दोनों पर आप एक अनुच्छेद लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ करके इनके उत्तर देना है। ठीक, ये दोनों गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन क्रमांक 22 बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। विद्यालय के प्रचार को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र है, और अथवा में है हाई स्कूल परीक्षा में प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करके जाना। क्वेश्चन क्रमांक
ये 23वां आप देख सकते हैं, निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। पहला है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, दूसरा मोबाइल से लाभ और हानि, जल ही जीवन है, प्रदूषण नियंत्रण कारण और निदान, मेरी दिनचर्या। इनमें से एक जरूर आएगा, सभी को अच्छे से पढ़ करके तैयार करके जाना। अब इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 प्रकार होते हैं। तो ये वाक्य के 8 प्रकार यहाँ पास दिए गए हैं, नाम देख सकते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, लेखक ने कहानी का नाम माता का आंचल क्यों रखा, इस पाठ में ये सारी चीज़ें संदर्भ सहित व्याख्या था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पास सभी क्वेश्चनों को कवर करने का कोशिश किया है, लेकिन जो क्वेश्चन छूट गए हैं उनके आंसर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, जाइए ज्वाइन करिए या टेलीग्राम पर सर्च करिए JCD क्लासेस या बोर्ड एक्सप्रेस, दोनों पे जा कर के ज्वाइन हो जाइएगा। और इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो प्यारे बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।